हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में पूरे हमने जो है बेसिक डिटेल्स को समझा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है एंड उसके बेसिक जो है फॉर्मूले क्या हैं, जो आपने क्लास 9th में रीड किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने टिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उनको किस तरीके से लर्न करते हैं एंड उनके बेस पे और न्यू आइडेंटिटीज क्या बन सकती हैं, नए आइडेंटिटीज क्या आते हैं जो डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चन में यूज करने रहते हैं। जितना सब कुछ था मैंने उस वाले वीडियो में बताया था आपको। एंड फिर टिग्नोमेट्रिक टेबल जो है किस तरीके से याद करते हैं, इस पार्ट को भी लेक्चर नंबर 2 में ही एक्सप्लेन किया था। कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना होता, सब कुछ का बेसिक कंसेप्ट होता है एंड ट्रिक होता है किस तरीके से चीजों को लर्न किया जाता है। फिर नेक्स्ट था मेरा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 तक को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जैसा पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल जो है 12 क्वेश्चन है। 12 में से जितना इस वीडियो में पॉसिबल हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो भी प्रैक्टिस सेट 6.1 के ही ऊपर बनाऊंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा उसको वहां पे सॉल्व कर लेंगे। सो अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो भाई उनका जो है लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पहले आपको अपना बेसिक कवर करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। ये गारंटी है कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 बेसिक आप कवर कर लेते हो तो फिर आपको कभी भी बेसिक में डाउट नहीं होगा, कोई भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। एंड ऑलवेज जो है क्लास 10th तक का जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक जो है आपको सभी फॉर्मूले बहुत इजीली तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो आगे बढ़ें। फर्स्ट जो है आपको बेसिक चीजें वाली देखनी है। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखना है, फिर जो है आज इस वीडियो को इजीली तरीके से समझ पाओगे। भाई आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। कौन कौन सा बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में एक्सप्लेन किया था। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का क्या होगा, ये सेक का रेसिप्रोकल होगा, टेन का क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होगा। टेन का और कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कोसेक सेक का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, टेन कॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। कॉट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 3 आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड अलजेब्रा के जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं भाई, जैसे हो गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब चीजों का जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। समझ गए आपको। तो फर्स्ट जो है आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद जितने भी लेक्चर हैं एंड जो भी चीजें हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट 6.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5 था उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी था। भाई शॉर्टकट ट्रिक था, शॉर्टकट ये ट्रिक था कि अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न है, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वहां पे आपके पास आया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न होता एंड मैंने आपको बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है लेक्चर नंबर 3 में प्रोवाइड किए थे, उतना आप लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक केवल आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाते, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 12 क्वेश्चन गिवन है उसके लिए आपको फॉर्मूलेज एंड बेसिक आना चाहिए। यहां पे कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, सभी फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। किस तरीके से क्वेश्चन होगा भाई, एक जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू गिवन होगा और एक वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में गिवन होगा एंड यहां पे बीच में जो है इक्वल टू का साइन आएगा। बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में गिवन रहेगा, दूसरा वैल्यू राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है जब तक आपके पास राइट हैंड साइड ना आ जाए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था वो एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आइए अब क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आपको करना होता है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक भी ओपन नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सब क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, बस केवल आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम बोलते हैं LHS। क्या बोलेंगे, LHS। इसी LHS को प्रूफ करके आपको ये सेक थीटा लाना है। इट मींस आपका RHS आना चाहिए। तो किस
तरीके से प्रूफ करेंगे। जहां पे आप सॉल्यूशन करते हो वहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, जहां पे हमें प्रूफ करना होता है वहां पे हम प्रूफ लिखते हैं। पहले आपने ले लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बच्चों, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा, इन डिनोमिनेटर कॉस थीटा, फिर यहां पे आपको दिख रहा है कॉस थीटा। हमें इस पार्ट को प्रूफ करके ये सेक थीटा जो है लाना है। किस तरीके से प्रूफ करोगे, देखो ये जो सेकंड वाला टर्म लिखा है कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आपने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सो इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा, गॉट इट। फिर यहां पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करना है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दो। जब आप कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आएगा यहां से, कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है। फिर भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो सेम चीज आपको यहाँ पे न्यूमिनेटर में दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पे बच्चों लिखेंगे 1, इसके प्लेस पे लिखेंगे 1, एंड इन डिनोमिनेटर में आपको क्या गिवन है, कॉस थीटा। यहाँ पे आपको रीजन भी मेंशन करना है, अगर आपने विदाउट रीजन लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो आपने यहाँ पे लिख दिया सेंस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट ही आइडेंटिटी था, इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझ गया। अब जरा बताओ, मैंने आपको बताया 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास सेक थीटा आने वाला है। सो ये आपके पास आ जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक थीटा, एंड ये भी मेंशन कर देना है भाई ये सेक थीटा क्यों आया। सिंस आपने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आता है सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है। सेक थीटा कहां पे था, आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। सो देयरफॉर आप यहां पे लिख सकते हो अपने फाइनल आंसर को, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, एंड ये हो गया आपका प्रूफ। कोई डाउट है इसमें। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पे जो बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है मैंने उनको भी इंक्लूड किया है, हाईलाइट कर दिया है, आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बेसिक पार्ट भी आपको आना चाहिए, विदाउट बेसिक पार्ट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऑलवेज जो है आपको प्रॉब्लम होगा। कितना भी रटोगे हर टाइम जो है आप भूल जाओगे। बस एक बार अगर आपने बेसिक कवर कर लिया लेक्चर नंबर 1 एंड 2 से, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, हर एक चीज हर एक पॉइंट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूफ करके क्या लाना है, 1 लाना है। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो स्टार्ट हम किस साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूफ करके यहां पे 1 आना चाहिए। तो आपको LHS लेफ्ट हैंड साइड गिवन क्या है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन ब्रैकेट क्या गिवन है आपके पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना कोई डाउट है, यही लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ना। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो गया। अब भाई यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, फॉर्मूला दिखना चाहिए। फॉर्मूला कैसे दिखेगा, अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज लर्न होंगे। देखो यहाँ पे लिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जरा बताओ ये इस आइडेंटिटी कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बस केवल इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट कर देना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों वी नो। देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, हर एक पॉसिबल मेथड में आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपने लिख दिया वी नो। भाई हम क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपके पास है यहां से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
एंड इन ब्रैकेट जो आपके पास लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा ना, उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, अब जरा बताओ, मैंने आपको अभी जो है फिर से एक्सप्लेन किया कि भाई कॉस एक्स सेक एक दूसरे के कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, सेक थीटा आता है। या तो अगर मैं उल्टा की बात करूं तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल टू आता है 1/cos थीटा। क्या आएगा, 1/cos थीटा। तो ये देखो एक दूसरे के यहाँ पे इस तरीके से लिखे है ना, तो इसको कैसे करना है, कॉस स्क्वायर के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, ये सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख देना है, 1/cos थीटा। जब इसको 1/cos थीटा करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहां पे तो पावर 1 आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पे जो है आपके पास पावर कितना है, यहां पे पावर जो है आपको 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड यहां पे आपको रीजन मेंशन कर देना है। रीजन क्या मेंशन करना है, सेंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्या रीजन मेंशन करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसमें कोई डाउट है? अब देखो ये एक दूसरे के कैंसल आउट, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में गिवन है, तो ऊपर क्या रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है। एंड यही आपको फाइंड करना था ना। देखो राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। सो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। इसमें कोई डाउट है? सो आप यहां से लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू है, राइट हैंड साइड। देयरफॉर आप अपने फाइनल आंसर को लिख दो। देयरफॉर आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 गिवन है। ये आपने प्रूफ कर दिया। अरे आपको वीडियो तो समझ में आ रहा है ना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना, कोई डाउट है इसमें, समझा ना? ओके। सो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। एटलीस्ट आप इतना काम तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उनको भी जो है बेनिफिट होगा। आपके बीच में जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा ना, आप उतना ऊपर बढ़ोगे। ऐसा अगर आपको लगता है कि भाई मैं ही अकेले पहलवान हूं, तो आप जो है हमेशा जो है नीचे की तरफ जाओगे, डाउनवर्ड जाओगे। अगर आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो वो भी पढ़ रहे हैं एंड आप भी पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा फील आएगा कि मुझे भाई ज्यादा पढ़ना है, ये भी सेम चीज पढ़ रहा है, मुझसे कहीं आगे ना बढ़ पाए। तो आपको एक पॉजिटिव जो है अपने बीच में कंपटीशन रखना है। अगर आप कंपटीशन रखोगे तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भाई मेरी दुनिया अलग है, बाकी सबकी दुनिया अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, सबका प्रॉब्लम अलग है, उस दिन आप हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगोगे एंड कभी भी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई का बस केवल यही एक एम है। अगर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पढ़ने वाले हैं एंड जिनके बीच में पढ़ाई का कंपटीशन चलता हो। पॉजिटिव कंपटीशन, ऐसा कि नहीं नेगेटिव कंपटीशन जलन। ऑलवेज जब तक आपके बीच में कंपटीशन नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ही आपके बीच में कंपटीशन आ गया, आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना। सो ये समझ गया, आगे बढ़े अभी। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके बीच में एंड आपके फ्रेंड के बीच में कंपटीशन होना ही चाहिए, अदरवाइज आप पीछे पीछे जाते जाओगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ही है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है 2 बार जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मार्च 2018 में पूछा गया था, जुलाई 2029 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है अंडर रूट इन न्यूमिनेटर 1 - sin थीटा एंड इन डिनोमिनेटर 1 + sin थीटा। इन डिनोमिनेटर क्या गिवन है, 1 + sin थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना 1 + sin थीटा, इसी का जो है हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सेम चीज आपको लिखना है, ऊपर नीचे जो है सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे आपने लिख दिया 1 sin थीटा एंड नीचे भी आपने लिख दिया 1 sin थीटा। बस ये जो प्लस का साइन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ये अपने आप माइंड में फिक्स कर लो। रैशनलाइज का मतलब होता है कि भाई वैल्यू आपके पास सेम आएगा। 1 sin थीटा गिवन है तो 1 sin थीटा ही आने वाला है, केवल साइन चेंज होगा। अगर प्लस में गिवन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में गिवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
एंड इसी से जो है आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ओके, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आप उसको लिख दो। यहाँ पे आपने लिखा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एंड हियर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें कोई डाउट है? अब जो है आपको ये जो डिनोमिनेटर में गिवन है इसी का रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल मतलब रैशनलाइज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे देखो, अगर आपको पॉजिटिव प्लस का साइन गिवन है तो माइनस का साइन लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। ये जो रेड कलर से लिख रहा हूं आपको दिख रहा है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? बस केवल इसी से आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप यहां पे मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या लिखना है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे इस पार्ट को आपने मेंशन कर दिया। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपने रूट है तो यहाँ पे रूट का सिंबल लगा दिया। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करूं तो 5 के मल्टीप्लाई को 2 टाइम को किसका लिखता हूं? 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखता हूं ना। इट मींस यहाँ पे रेज टू 1 है, यहाँ पे रेज टू 1 है, इन दोनों को ऐड करके आपने 5 स्क्वायर लिख दिया। तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। ये लिखना है 1 माइनस साइन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर बच्चों क्या आ जाएगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज देखो यहाँ पे जो है आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूं एंड यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया भाई? सिंस इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा बताओ इतना समझ रहा है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? ओके, सो अब यहां पे हमें क्या करना है? ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, ये डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो पार्ट आपके पास है इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अब इस साइन थीटा को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड इस चीज को मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में जो है आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है आपके पास जो मेन आइडेंटिटी है उससे डिफरेंट आइडेंटिटी आती है। सो यहाँ पे आपको इन डिनोमिनेटर क्या लिख देना है? इन डिनोमिनेटर लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना? ये पार्ट आपको समझा क्या? सेम हर एक चीज जो आप कर रहे हो भाई आपको कंप्लीट फुल मार्क के लिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया देयरफॉर कि सिंस क्या मेंशन किया है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ पे बताओ, इधर भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, कॉस पे भी जो है आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो ये जो है रूट आपका हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो इन न्यूमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है? 1 माइनस साइन थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। इन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है? फिर यहाँ पे देखो मैं ये ब्लैक कलर से लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में। अब जो है इनको आपको सेपरेट करके लिख देना है। पहले आपको न्यूमिनेटर वाला 1 लेना है, आपने यहाँ पे 1 लिखा। इसके नीचे ये डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा लिख देना है, आपने यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया। फिर ये जो माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे माइनस लिखा। फिर न्यूमिनेटर वाला साइन थीटा लिखना है, यहाँ पे आपने साइन थीटा लिख दिया। इन डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा लिखना है, आपने कॉस थीटा लिख दिया। ये समझा क्या आपको? अब आगे क्या करेंगे हम? 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? इसके पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। देखो आपको यही प्रूफ करना था ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एंड चाहो तो आपने यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन किया है हर एक चीजों को सिंस लिख के लिख सकते हो। आपने यहाँ पे लिख दिया भाई 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है? सेक थीटा। गॉट इट? इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आपके पास टेन थीटा। सो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? RHS। इट मीन्स राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड साइड के। इट मींस ये जो आपका क्वेश्चन था। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, चलो इस साइड में लिख के दिखा दे रहा हूं। ये देखो ब्लैक कलर से जो मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में क्वेश्चन की तरफ, देयरफॉर आपने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस, अब किसके बाद लिखना है, ये जो पार्ट आपने लिखा है इसको लिखने के बाद जो है फिर ये वाला पार्ट लिखना है जो यहां पे मैं लिख रहा हूं। यहां पे आपने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा इन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में एंड बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है, ओके प्रॉपर तरीके से आपको समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो एक बार अभी जरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको लंबी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, थोड़ा सा जो है आप पानी पियो, थोड़ा सा ही पानी पीना है। फिर 2 मिनट के उठ के लिए जहां पे आप बैठे हो उधर ही टहल लो, फिर से आके बैठो एंड फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करो। इस तरीके से करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बची रहेगी। अगर जो है आप केवल बैठ के ही देखोगे तो जो है आपके हाथ पांव शून्य हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो हर एक जो है 30 मिनट के बाद आपको इस तरीके से करना है ताकि आपके अंदर एनर्जी बची रहे एंड आप पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ें, आपने कर लिया ये सब चीजें, ओके। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमें गिवन है, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है उस चीज को आप लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपको क्या गिवन है, कॉट थीटा एंड यहाँ पे प्लस टेन थीटा। गॉट इट, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें प्रूफ करके राइट हैंड साइड में क्या लेना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे मैं आपका फॉर्मूला चेक करना चाहता हूं कि भाई आपने कितने फॉर्मूले लर्न किए हैं। लर्न किए हैं कि बस केवल बैठ के वीडियो देख के टाइम पास कर रहे हो, वीडियो की जगह पे पढ़ने के बहाने पे आप इंस्टाग्राम पे रील्स एंड स्नैपचैट चला रहे हो। अभी जो है आपका सब कुछ पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एक मैं बेसिक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ऑलवेज आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपकी माता जी ने बोला, आपकी मदर ने बोला कि भाई जो है ये लो 20 रुपए और मार्केट से जाके जो है आलू लेके आओ। क्या लाना है आपको, आलू लाना है। तो अब आपने भाई 20 रुपए ले लिए। अब 20 रुपए लेके जो है आप चले गए पानी पूरी वाले शॉप पे, तो वहां पे आपको आलू मिल जाएगा क्या, वहां पे आलू मिलेगा, वो तो जो है आपको डांट के भगा देगा। फिर आपने 20 रुपए ले लिए और चले गए मैकडोनल्ड्स, वहां पे आप पूछ रहे हो अंकल आलू मिलेगा क्या, वो भी तो मार के भगा देगा ना। फिर आप चले गए बैंक, वहां पे जो है आप पूछ रहे हो आलू मिलेगा क्या, वो भी जो है आपको मार के भगा देगा। तो इट मींस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई मेरी माताजी ने मुझसे आलू मंगाया है तो मुझे कौन से शॉप पे जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो आलू वाले ही दुकान पे जाना चाहिए। इट मींस जहां पे वेजिटेबल्स मिलते हैं आपको वहीं पे जाना चाहिए, तभी तो आप आलू ला पाओगे ना। ऐसा नहीं, मार्केट में तो दुकान बहुत सारी हैं, सुनार का भी है, ज्वेलरी का भी है, वहां पे जो है मैकडोनल्ड्स भी है, बैंक भी है, पानी पूरी वाला भी है एंड जो है पूजा के सामान वाला भी है। मतलब हर एक टाइप का दुकान है। तो आपको चीजें वहीं पे मिलेंगी जब आप परफेक्ट दुकान पे जाओगे। अगर आपको पैसा लेना हो, पैसा निकालना हो तो बैंक में जाना पड़ेगा, पिज्जा खाना हो तो मैकडोनल्ड्स में जाना पड़ेगा, आलू घर के लिए सामान लाना हो तो वेजिटेबल्स के शॉप पे जाना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग तरीका होता है। सेम अब जो चीज आप प्रूफ करना चाहते हो ना, उसको जो है आपको अपने माइंड में रखना है। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई जो पार्ट आपको लाना है, जो चीज आपको घर के लिए लाना है, उसको अपने माइंड में बिठा के रखोगे तभी वो पार्ट आप वो चीज लेके आ पाओगे। अब आपको पता है कि मुझे आलू लाना है तो आपके माइंड में सब दुकानें जो है याद आ जाएंगी कि हाँ इस रास्ते से जाऊंगा यहाँ पे आलू मिलता है, वहां पे जाऊंगा तो वहां पे मिलता है। मतलब हर एक चीज आपके माइंड में आता रहेगा तो ही आप अपना काम परफेक्ट तरीके से एंड टाइम के अकॉर्डिंग कर पाओगे। सेम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी है। जो चीज आपको प्रूफ करना है ना, वो आपको अपने माइंड में रखना है कि भाई इस चीज को मैं किस तरीके से ला सकता हूं, कौन से फॉर्मूले को कैसा जो है ब्रेक डाउन करूं कि ताकि सेम परफेक्ट पार्ट आपके पास आए। ये चीज आपको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है, तो ही आप जो है प्रूफ वाले क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री को जो भी आप पढ़ रहे हो, सिमिलरिटीज आप पढ़ रहे हो, सर्कल आप में था, पाइथागोरस थ्योरम था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, मेंसुरेशन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वाला है ट्रिग्नोमेट्री है, फिर जो है कंस्ट्रक्शन है। जहां पे भी आपको प्रूफ करने वाला पार्ट आए बच्चों, ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है एंड उस प्रूफ के लिए कितनी पॉसिबल चीजें हैं, वो सब चीज आपको आना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाओगे। अगर उस पर फोकस ही नहीं करोगे हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे आपने फोकस ही नहीं करना किया कि मुझे लाना क्या है, आलू लाना है, तो आप दर दर भटकते रह गए, दुकान दुकान भटकते रह गए, आपको सामान नहीं मिला।
सेम वैसा यहाँ पे भी होगा। अगर आप यही ध्यान में नहीं रखोगे कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो आप कितनी भी पॉसिबिलिटीज उसमें लगा लो, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। जब आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई हमें ये चीज प्रूफ करना है, तो आप इजीली तरीके से जो है उस चीज तक पहुंच पाओगे। समझ गया आपको? तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूफ करके क्या लाना है, यहां पे लाना है tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्या लाना है, tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो आपने क्या किया, देखो सेक थीटा का मीनिंग क्या होता है, सेक थीटा का मीनिंग होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। आपने इसको कॉस थीटा लिख दिया, यहां पे भी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के प्लेस पे आप कॉस थीटा ही रहने दो। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपने ये चेंजेस किया। सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, कॉट थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉट थीटा का मीनिंग क्या होगा जरा बताओ। यहां पे आपने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सभी फॉर्मूले तो आपको लर्न है ना, ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी कर पाओगे। एंड tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, tan थीटा का मीनिंग होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो मैंने दोनों ब्रैकेट को ना किस में कन्वर्ट कर दिया, sin या cos में कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है, sin या cos में कन्वर्ट किया है। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। बट cos थीटा के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं गिवन है, 1 ले लेंगे। जब बच्चों आप 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे सो इट बिकम्स 1, माइनस का साइन है माइनस। जब आप cos का मल्टीप्लाई cos में करोगे तो यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर जब आप cos का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा। एंड इस ब्रैकेट को आप जो है इस तरीके से क्लोज कर दो। एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या आने वाला है, जब आप cos का मल्टीप्लाई cos में करोगे तो यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब आप sin का मल्टीप्लाई sin में करोगे तो यहां पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर जब आप sin का मल्टीप्लाई cos में करोगे सो इट बिकम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो हाँ कि ना, यहां पे भी ब्रैकेट क्लोज। इतना आपको समझ गया, ये इसका बेसिक पार्ट था। अब यहां पे जो है आप फॉर्मूले पुट कर सकते हो। अब देखो आपके पास जो है यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है, सेकंड ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सेम यहाँ पे भी है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या आता है, बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वी नो डैट, या तो वी नो केवल लिखो या तो वी नो डैट लिख दो। यहाँ पे आपने लिखा वी नो डैट। भाई साहब आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। क्या आता है, इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। एंड देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या गिवन है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस cos थीटा को जब आप इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। अरे यही पार्ट आपके पास आने वाला है ना, समझ गया आपको। तो ये जो आपने लिखा है ये सब जो पार्ट है आप यहाँ पे पुट कर दो, इधर न्यूमिनेटर में एंड यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में, दोनों ब्रैकेट के न्यूमिनेटर में आप पुट कर दो। सो इट बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है, cos थीटा गिवन है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, इसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपके पास 1 आ जाएगा। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या गिवन है, sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो हाँ कि ना, ये पार्ट आपको समझ गया। अब जो कैंसल आउट हो रहा है भाई कैंसल आउट कर दो। क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रही हैं, यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे 2 टाइम sin थीटा है, तो एक बार कैंसल आउट हो गया। तो फिर आपके पास रिमेनिंग क्या है, जब आप sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे सो इट बिकम्स sin थीटा हो जाएगा। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है, cos थीटा का मल्टीप्लाई जो है आप cos में करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन आप इसको अलग अलग तरीके से लिखो, आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा। अब जरा यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों क्या होता है, tan थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है, यहाँ पे cos थीटा गिवन है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। एंड जरा देखो यही प्रूफ करना था क्या, जी हाँ सर यही प्रूफ करना था, tan थीटा इंटू sec थीटा आपके पास आ गया। सो इज इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। किसके इक्वल टू आ गया, राइट हैंड साइड। सो ये हो गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझा। चलो आगे बढ़ जाएं। सो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार जरा देख लो क्या गिवन है,
कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमें प्रूफ करके लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आए। यहां पे क्या लिखना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, पहले आप उस वाले पार्ट को लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। यहां पे जरा बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा। कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, बोलो बोलो बोलो, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो जब तक आप बोल के नहीं लिखोगे, गूंगे बन के केवल सुनते रहोगे, छापते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में नहीं आएगा। आपको बोलना है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मेरे साथ बोलो। अगर जब आप बोलोगे ना तो आपके माइंड में ये सब चीजें वाइब्रेट होंगी एंड जितनी बेकार की चीजें हैं वो बाहर जाएंगी एंड अच्छी की चीजें अंदर आएंगी। तो इसलिए आपको बोलते हुए, जब भी आप हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो उसको बोलते हुए करना है। थोड़ा सा आपके मुंह से आवाज आना चाहिए ताकि आपके माइंड में, अगर आप बस केवल सुनोगे तो आपके माइंड के बैकग्राउंड में दूसरी चीजें चलती रहेंगी। आप खुद से एक बार सोच लो, आप तो वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, दूसरा ही कुछ चीज चल रहा है। स्कूल की बातें चल रही होंगी, क्लासेस की बातें चल रही होंगी, या तो कुछ आपने काम किया होगा वो आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई उसको कैसे ठीक करना है, या तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा उसके बारे में चल रहा होगा। जब आप बोलोगे ना तो वो सब चीजें जो है माइंड से निकल जाएंगे, धीरे धीरे जो है आपके माइंड से दूर जाती जाएंगी एंड जो है आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसलिए मुंह बंद करके आपको सुनना नहीं है, मेरे साथ फॉर्मूले को बोलते हुए भी चलना है एंड चीजों को समझते हुए भी चलना है। इस तरीके से करोगे तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे आपने कॉट थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस का साइन है, प्लस लिखना है। अब जरा बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो कॉट का, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अरे ये फॉर्मूला तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना बेसिक में, लेक्चर नंबर 1 में। अब जो है यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई आप साइन थीटा में करोगे सो इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है प्लस, जब आप कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, लल्ला। जब आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे सो इट बिकम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई इसमें कोई डाउट है क्या आपको, हाँ ये चीजें तो समझ में आ रही है ना, इतना इजी है। अब भाई आपने फिर से फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फिर से आप यहां पे लिख दो, वी नो डैट। हम जानते हैं कि, भाई आप क्या जानते हो, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी आप जानते हो। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही होता है ना फर्स्ट आइडेंटिटी, हाँ जी सर यही होता है। तो ये जो आपको न्यूमिनेटर वाला दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। सो इन न्यूमिनेटर 1 आ जाएगा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े। अब क्या करना है, एक बार न्यूमिनेटर को लिखना है एंड इसके नीचे ये डिनोमिनेटर वाला लिख लेना है साइन थीटा। क्या लिख लेना है, साइन थीटा। इनटू का साइन है, ये पॉइंट लिखो मतलब इनटू होता है, या तो आप पूरा इनटू का साइन भी लगा सकते हो। ये न्यूमिनेटर फिर से लिखना है एंड इन डिनोमिनेटर क्या लिख लेना है, कॉस थीटा। यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना। अब जरा बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है ये क्या होता है, कोसेक थीटा। इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये भी आपके पास होता है सेक थीटा। इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। कैसे राइट हैंड साइड आ गया, जरा आप देख लो, राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था ना। सो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बस केवल मैं यहीं तक लिख रहा हूं, आपको एक स्टेप और आगे आंसर लिखना है देयरफॉर करके। क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला पार्ट आपको पूरा क्वेश्चन की जो है लिख लेना है। तो सेम चीज आप यहाँ पे जो है लिख लेना। देयरफॉर क्या लिखना है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। समझ गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट है, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जा रही है जो मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया था, बस केवल आपको बेसिक समझना है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आपके लिए रामबाण है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उतना आप समझ लिए तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सभी क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। आपने बेसिक ही नहीं समझा, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने आ गए तो जिंदगी भर आप रट्टा मारते रह जाओगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री को आपको ऑप्शन में डालना होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड आपके 7 मार्क्स यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट। आगे बढ़े।
सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे इजी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन पे जरा भाई आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है नवंबर 2020 में 3 मार्क्स के लिए। जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हर एक क्वेश्चन को मैं मेंशन कर दूंगा एंड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 2 से 2.5 घंटे का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 1 मार्क्स के लिए हो, चाहे 3 मार्क्स के लिए हो, चाहे 4 मार्क्स के लिए, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो या तो जो है वर्ड प्रॉब्लम से हो जो आपके जो है प्रैक्टिस सेट 6.2 में गिवन था, हर एक क्वेश्चन को एक ही वीडियो में 1 शॉट में सॉल्व करा के आपको दे दूंगा। अगर उस वाले वीडियो को आप सॉल्व कर लोगे तो फिर कभी भी जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रॉन्ग नहीं होगा। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए भाई आप जो है सॉल्व कर ले जाओगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 6 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, पहले आपने यहां पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या गिवन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही देख लो लेफ्ट हैंड साइड में यही पार्ट आपको दिख रहा है ना, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है ना इसका मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। देखो अब आप यहां पे जो है मिस्टेक मत कर देना कि भाई आप इसको लिख दे रहे हो 1 सेक थीटा, माइनस का साइन है माइनस 1 टेन थीटा। ना मुन्ना ये गलती मत करना, नहीं तो जो है आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये हम तब करते हैं ना जब डिनोमिनेटर में केवल 1 टर्म गिवन हो। कहां पे, डिनोमिनेटर में आपके पास जो है केवल 1 टर्म गिवन हो तब इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे यहां पे इस वाले क्वेश्चन में देखो कौन सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपके पास सेकंड वाला या फर्स्ट वाला कोई ऐसा क्वेश्चन था। देखो अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से गिवन है, एक मैं दूसरा ही क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लेता हूं। अगर हमें ऐसा गिवन था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या गिवन है, मान लो यहां पे कॉस थीटा गिवन है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में केवल 1 टर्म गिवन हो तब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तब जाके इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे। यहां पे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म गिवन है, पहला वाला कौन सा है, सेक थीटा है, दूसरा वाला कौन सा है, माइनस टेन थीटा है। तो इसको आप जो है इस तरीके से नहीं लिख पाओगे एंड ऐसा आपने लिख दिया तो इट मींस आपसे मिस्टेक हो गया एंड वहां पे कट होके 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये गलती मत करना मुन्ना, आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमें क्या करना है, जब डिनोमिनेटर में इस तरीके का वैल्यू आ जाए तो आप रैशनलाइज कर दो। क्या करना है, रैशनलाइज। अभी मैंने आपको नेक्स्ट वाले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया जो इसके पहले एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 की भाई रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। जो आपको डिनोमिनेटर गिवन है सेम चीज से न्यूमिनेटर एंड जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, केवल चेंजेस क्या होने चाहिए, साइन चेंजेस होने चाहिए। तो यहां पे आपने लिख दिया 1 अपॉन, इन डिनोमिनेटर क्या गिवन है, सेक थीटा। क्या गिवन है, सेक थीटा। यहां पे क्या गिवन है, माइनस टाइन थीटा। भाई मल्टीप्लाई किससे करना है, सेम वैल्यू से करना है, सेक थीटा, केवल साइन चेंज करना है, यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस टेन थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या लिखना है बच्चों, सेक थीटा, यहां पे भी जो है साइन चेंज करके टेन थीटा। अरे समझ गया कि नहीं, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन था, ऊपर आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी कर दिया। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज। क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। यहां पे आप जो है डिनोट कर सकते हो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या लिख सकते हो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर आपने रैशनलाइजिंग कर दिया है तो अब न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई जो है 1 में करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगा। ये तो पता है ना, अगर 1 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। एंड इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, जरा डिनोमिनेटर आपके पास देख लो। यहां पे मान लो सेक थीटा आपके पास 1 है, टेन थीटा आपके पास बी है, तो ये हमें क्या गिवन है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट सेम आपको गिवन है ए प्लस बी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर चाहे तो आप ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को जो है मेंशन कर सकते हो, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो इट मींस आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको रैशनलाइज नहीं करना है,
आपको आइडेंटिटी यूज करना है। भाई आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है जरा बोलो। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने क्या रीड किया था? फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही था फर्स्ट ना। सेकंड वाला क्या था बच्चों? सेकंड वाला आपके पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास सेकंड था। एंड थर्ड वाला क्या था? बोलो बोलो बोलो, थर्ड वाला आपके पास क्या था? थर्ड वाला आपके पास था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आना चाहिए बच्चों? यहाँ पे आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी जो है आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो इसमें हम कौन से आइडेंटिटी को यूज करेंगे? ये जो सेकंड वाला दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करना है बालकों? यहाँ पे हमें ये करना है कि भाई ये जो है टेन स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? 1, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी जो है आप जरा अपने बुक में तीनों नोट डाउन कर लो, अगर अभी तक आपने लर्न नहीं किया है, एंड इसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज जो है आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें कोई डाउट है? इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। जितने भी आइडेंटिटी होते हैं हर एक आइडेंटिटी को जो है आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जरा बताओ इसके प्लेस पे हमें क्या लिखना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। सो इन न्यूमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। यहां पे आपने मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया भाई? 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में यहां पे जो है इस तरीके से नहीं लिख पाए थे। किस तरीके से? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्यों नहीं लिख पाए थे? बिकॉज डिनोमिनेटर में आपको ओनली 1 टर्म चाहिए रहता है। यहां पे देखो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 टर्म आ गया। या तो आप डायरेक्टली कर दो, सेक थीटा को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स सेक थीटा अपॉन 1, एंड यहां पे जब आप टेन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे सो टेन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? सेक थीटा को 1 से डिवाइड किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 से डिवाइड किया टेन थीटा। देखो आपको यही पार्ट प्रूफ करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो ये आपके पास क्या आ गया? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। सो आपने क्या प्रूफ कर दिया? ये प्रूफ कर दिया कि भाई 1 माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। इसमें कोई डाउट है? तो आज के इस वीडियो में हम बस केवल 6 से ही क्वेश्चन तक रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन इस वीडियो में, 6 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अब भाई एक बार जरा आप फिर से देख लो, कहीं पे आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। पहले तो आपको जो है बेसिक आना चाहिए। बेसिक आने के लिए लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 देखना है। उसके बाद ये सब फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। फिर से एक बार सॉल्व करना, आप ट्राई करना सॉल्व करने का। जहां पे ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। एनी डाउट है? ओके। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको जो है वीडियो को कैसा लगा। अच्छा लग रहा है तो गुड रिप्लाई, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करो, ताकि मैं भी जो है इस चीजों में इंप्रूवमेंट कर पाऊं कि आपको किस तरीके का जो है टॉपिक चाहिए और मैं कितना जो है इजी करके इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। व्हाट इट। एंड जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है उस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि टाइम के पहले एटलीस्ट 10 डेज पहले जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। थैंक यू।